आज इस युग में बहुत सारी प्रॉब्लम इसी हो रही है कि आपने सूझ नहीं रहे आके कराएंगे, और वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अपने बच्चा से रिलेटेड, आपके अपने बच्चे जो पैदा भी करे आपने, पाले भी आपने, उनसे एक एक चीज़ सिखाई भी आपने, पर वो इतने बड़े हो गए कि आपने कई बार न्यू ला गया है कि घना सीख गए, इस तो थोड़े घाट रह जाते तो ठीक था। वो एक आदमी ने बोला दूसरे से, बस में बैठे थे, बोला तेरा एग्जाम मारूंगा थप्पड़, दिल्ली जाके पढ़े। दूसरा ने बोला भाई इसको थोड़ा मेरे भी मारिए, मन बहादुर के टाइम उतरना। तो कई बार न्यू ला गया है कि ये गणित तो नहीं सिखा दिए, गणित तो नहीं पढ़ा दिए, या गणित तो नहीं लड़ा दिए, क्योंकि बचपन तक बीच बीच में पीटी जाते तो शायद उन्हें थोड़ी सी ठीक ठाक आदत पड़ी रहती, संस्कार सीख जाते, और उनकी वजह से कई बार इसी प्रॉब्लम पैदा हो जाए जो मुश्किल नहीं पैदा कर दी, खतरनाक मोड़ पे ले आई। और इस खतरनाक मोड़ से उनके कारण और भी मरे हैं और वे खुद भी मरे हैं। और देखो दोनों ही दृष्टिकोण से माँ बाप का बहुत बड़ा नुकसान है। आपका अगर 25 साल का बच्चा खुद सुसाइड कर ले है या किसी ने मार दी है, दोनों स्थिति में आप इतने भौचक्के रह जाओ हो कि आपको समझ में नहीं आता कि कड़े की कसर रही, कित परवरिश में कमी रह गई इनकी, के कर दिया हमने या के नहीं सिखा पाए हम इनते, और जबकि लागे भी नहीं खातर रहे 24 घंटे, इन खातर जीवन बर्बाद कर लिया अपना और इनने फिर यूं सिला दिया। तो कई बार पेरेंट्स खातर बहुत खतरनाक लेवल हो जाए। तो इस खातर हमने एक चीज सोची है कि हम बच्चा से बात कराएंगे, उन्हें यह चीज समझावांगे कि खतरनाक डिसीजन लेने से पहले आपने सोचना चाहिए, उनके लेवल पर बात करी जाओ उनसे। आप पेरेंट्स बन के बात करो हो तो ना कई बार वो अपनी बात कह पाते, ना आपकी बात समझ पाते, लेकिन क्योंकि बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाए और बहुत बड़ी कमी हो जाए, क्योंकि 20-25 साल का बच्चा अगर मर जाए या किसी ने मार दे है फिर जेल में चला जाए, तो फिर यह कमी उस बालक का किमें कौन बिगड़ता, मने नहीं लगता बच्चे का किमें घना सा बिगड़ता होगा, क्योंकि ईब तो ही आपने उसके ऊपर मेहनत करी और ईब वो तो शरीर छोड़ के चला गया, उसका क्या बिगड़ा है माँ बाप का, जिनने उसके ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट करा, जिनने अपना तन मन धन खर्च करा उनके ऊपर, वो बेचारे जीवे हैं तो मरण की डाल है और नियादे मरे जामे हैं, और जीवे हैं तो वो है आपके दादाजी वाली बात है, अरे लल्लू ये जीना भी कोई जीना है, तो फिर वाउसी ये बात हो जाए, वो कोई जीना नहीं रह जाता। तो हमने सोची कि कम से कम अपने से जो जुड़े हुए हैं आप सारे, अपनी माताएं, क्योंकि वो बेचारी भोली पड़ी हैं, और कई बार तो मन लगता है ये जो माँ बाप हुए हैं ना, माँ बाप की एक अपनी जाति है, वह माँ बाप है ना, वैसे और क्यों भी नहीं है, माँ बाप बन जाए जब, तो ये जो माँ बाप वाली जाति है ना, ये बेचारे कुछ एक हद तक इनोसेंट तो हुए हैं, अच्छे शब्द हम कमा तो इनोसेंट कहला मासूम हुए हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा कई बार तो मूर्खता की हद पार कर जाए, क्योंकि उनके ऊपर कोई आचार नहीं आन देंगे, उनको कोई मेहनत नहीं करवा दे, वो पढ़े है तो एसी भी ला देंगे, सब कुछ उन्हें करके दे देंगे, बाइक भी दे देंगे, फिर गाड़ी भी दे देंगे, मोबाइल भी दे देंगे, घर भी बना के दे देंगे, प्लॉट भी खरीद देंगे, सबके मापे करके दे देंगे, उनको उस खातर बचा दे करण खातर। तो यहाँ एक बेवकूफी की हद तक उससे ही प्रोटेक्शन देते हैं, नहीं होना चाहिए ऐसा। तो हमने एक पहल करी है, 17 अगस्त का संडे है, और 17 अगस्त का दिन हमने इस खातर निश्चित करा है कि आपके 14 साल तक 30 साल तक के बच्चे, लड़के हों चाहे लड़की, आपके घर में जो भी हों, क्योंकि मैं सुनारिया जेल में गई थी, सुनारिया जेल में भी अपनी पाठशाला है, अब ज्ञान सुनाया करते उड़े भी मुरली जाना है उनकी, कृष्ण भाई उड़े इतने निकले थे अपने, तो उड़ जब गई मैं तो मैं हैरान रह गई थी, मैंने जब वह देखे सामने, क्योंकि हाल में वह सारे बुला लिए थे
सुपरिंटेंडेंट ने कह दी थी, मैं कभी सारा ने बुला दो, हमने बात करनी है। वो उन सारा ने बुला लाए थे, हाल भर गया था अपने तय, थोड़ा सा बड़ा ही हाल था। वो सारे बैठे थे और मैं मिली जब उनसे तो मैंने बड़ी हैरानी हुई। तो वो क्योंकि वे सारे के सारे 20 से 30 साल के बीच के 90% बच्चे। तो माँ भाई थारे घर के रोंदे होंगे थामने बैठ के, नहीं मैं कहा थम किए कर क्या रहे हो, इसका तारा दिमाग खराब हो गया था। तो जो इतने घरा का के चिराग हो थाम, कितने थारे माँ बापा ने उम्मीद होगी थाम बैठे हो जेल में। तो उनमें बहुता ने पछतावा भी था कि दीदी उस टाइम है ना जब गुस्सा आवे है या वो जो कीड़ा कुलबुला हुआ है ना, उस टाइम कुछ नहीं दिखता, बाद में आके पछतावा हुआ है कि हमने क्या कर दिया। तो वो सारे इस एज के बच्चे, तो हम सोचा हाँ कि उन तय बात करी जा और उन तय एटलीस्ट यह चीज समझाई जा कि कोई भी ऐसा बहुत बड़ा निर्णय लेने से पहले तुम विचार करो और उसकी बजाय अपनी बात कहना सीखो, अपनी बात रखना सीखो, मम्मी पापा ने कन्विंस करना सीखो और अपने लेवल पे भी और मम्मी पापा ने साथ लेके भी हर समस्या बातचीत में सुलझाई जा सके है। दुनिया की कोई प्रॉब्लम इसी नहीं और थामने इसी लागे है। एक बालक के अगर नंबर भी कम आ गए तो सीधा सुसाइड पर जावे है बात है। इससे कम 1000 ऑप्शन और हैं जिन्हें तुम अडॉप्ट कर सको, जिनसे लाइफ बेहद आसान हो सके है। हम अपने मम्मी पापा ने भी क्यों इसी सिचुएशन में डालो और क्यों खुद इसी सिचुएशन में फंसो कि अपने अनुसार जीना है और नहीं तो फिर जेल में ही पड़ा रहना पड़ा सारी उम्र। तो ये चीज तो ईद से ये जो खतरनाक घटना हुई है, इनते हर माँ बाप हर परिवार वाले सहमे से हैं कि के बेरा की बच्चे किसे लकड़े। तो हम उससे पहले सोचा हाँ कि आप जो हमारे साथ जुड़े हुए हो, कम से कम उनके बच्चा से तो हम बात कर सका, अपने बच्चा ने तो समझा सका और इसका अच्छा रिजल्ट निकला तो और दूसरे बच्चे हैं उनसे भी बात करी जाएगी, क्योंकि आखिर लाइफ तो उनकी भी बहुत कीमती है और आप खातर तो वो बहुत कीमती है ही है, क्योंकि बड़े मुश्किल से पाले गए हैं। देखा हाँ आज भी एक बालक पालन में सारी उम्र लगाते हैं माँ बाप। तो इस खातिर 17 अगस्त का दिन संडे है और 11 से 12 बजे का टाइम हमने स्पेशल उन्हें खातिर रखा है। उनसे बात करांगे, उनने कोशिश करांगे कि वो समझ जाए अपनी बात या इस लेवल पे आवे कि अपनी भी समझावें और हमारी भी समझने की कोशिश करें। इस लेवल पे बातचीत के लेवल पे तो एटलीस्ट हर बच्चे ने आना ही चाहिए और इतना भरोसा तो उसने होना ही चाहिए अपने घर में। ठीक है, तो आपके जो भी इस एज के बच्चे हों उनसे बात करांगे, आप उन्हें कोशिश करिए उस टाइम पर जरूर लेके आ सको, भेज सको। ठीक है, ओम शांति।